इंडोनेशिया में सादिया क्या हुआ है? यस, कल इंडोनेशिया में एक तबाहकुन जल्जिला आया जिसकी डेप्थ सिर्फ 10 किलोमीटर और शिद्दत 7 थी और पूरा का पूरा आइलैंड जो है वो हिल के रह गया। और चूंकि वो ट्रॉपिकल लैंड है ओवरऑल इंडोनेशिया का, तो वहाँ जल्जिले का मतलब ये है, आइलैंड का मतलब ये, हाँ ये देखें ये जो फुटेजेस आ रही है, दरारें पड़ गई, लोगों की छतें गिर गई, ये देखें ये वो वाकयात है। ये इतने हिला देने वाले हैं, ये जिस तरह से ये बिल्डिंग्स और शीशों में से पानी निकल रहा है, एक्वेरियम का ये जो हाल है, रोड पे किस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा डरावना था, देखने में भी बहुत डरावना था। आई एम श्योर जिन लोगों ने ये भुगता है, कल मैं यही बात कर रही थी कि पूरा का पूरा लैंड डिस्प्लेस हो जाएगा। फैसल, जिस तरह का ये ज़ल्ज़ला आया और फिर बाद में जो फुटेज आई है वो बहुत ही ख़तरनाक फुटेज है जो हम अपने सामने देख रहे हैं। वेल, अभी तक कोई नंबर्स नहीं आए हैं, अच्छा है कि नंबर्स नहीं सामने आए। यही कहा जा रहा है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान ऑब्वियसली ये इस ट्रॉमा में से निकल कर आएंगे तो उसका कैलकुलेशन सामने आएगा। लेकिन ये बहुत ही अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आई थी, पता नहीं मैं गलत हूँ, आपको याद होगा इंडोनेशिया में एक बहुत बड़ा आतिशफशा फटा था, उसका क्लाउड बहुत ज़्यादा था। मैं ये सोच रही हूँ क्या उसकी वजह से बैलेंस ऑफ अर्थ मुतासर होता है और क्या उसकी वजह से भी ट्रेमर्स, क्योंकि आपको पता है जब वॉल्केनोज भी फटते हैं तो उसके बाद भी एक ट्रेमर्स तो आपको फील होते हैं, वो काफी साल पहले हुआ था। No, just now, yeah, like last week. So we still have to find out के सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।